नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एग्जामपुर पर। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे टॉप 10 बेहद बेहतरीन प्रश्न, जिसमें से आपको कम से कम 7 प्रश्न सही करने हैं और 7 प्रश्न आप सही करते कर ही मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स देखकर कि आपकी तैयारी बेहद बेहतरीन हो गई है। ठीक है। पहला ऑप्शन है संथाल जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन इसके सामने है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है और फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और कोरोना वाले टाइम को यूटिलाइज़ करना ही करना है, खूब पढ़ाई करनी है इसमें, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, सब में है। संथाल जो जनजाति है इन चारों में है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ दोस्तों, ये कर लेना, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। और कल क्लास नहीं हो पाई थी थोड़ी किसी कारण की वजह से, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। और आज इस प्रश्नों को बेहद बेहतरीन प्रश्नों को आप अच्छे से लगाइएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, पुलिस में पूछा गया था, एसएससी में पूछा जाता है। बेहद बेहतरीन प्रश्न है, पूछा जाता है कहाँ स्थित है और कौन किस शासकों ने इसको बनवाया था, ये बात भी पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। ये एमपी में है और एमपी में सबसे ज़्यादा क्या है, वन है और अभ्यारण्य भी यहीं पर है। संजय नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये खजुराहो के जो मंदिर थे ना, इनको चंदेल शासकों ने बनवाए थे। पड़ोस में थोड़े थोड़े बच्चे खेल रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। सॉरी फॉर दैट। तीसरा प्रश्न है, नागार्जुन अभिलेख में किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नागार्जुन जो अभिलेख है उसमें दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म के निर्माता आपको पता ही है, महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये एक महापुरुष थे, इन्हें गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ, रांची, रायपुर, आगरा। बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ, रांची, रायपुर, आगरा। आपको बताना है इसका राइट आंसर। कहाँ है बिरसा मुंडा स्टेडियम? आपको नाम से ही पता चल जाएगा ये कहाँ है। जी हाँ, रांची में है। ठीक है। और यहाँ ज़्यादातर फुटबॉल होता है, एथलेटिक्स स्टेडियम है ये, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ इसकी जो कैपेसिटी है वो दोस्तों 35,000 लोगों की है, लगभग 35,000 लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा याद रखना। चौथा प्रश्न है, मोनोजाइटिस किसका खनिज है? यूरेनियम का, थोरियम का, ओस्मियम का, इनमें से कोई नहीं। मोनोजाइट दोस्तों एक लाल रंग का खाकी से कलर का एक फास्फेट खनिज होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है थोरियम का खनिज। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और थोरियम उत्पादन में ना भारत प्रथम स्थान पर है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यूरेनियम है, ये विश्व की सबसे महंगी चीज़ होती है, इसी के द्वारा हम बिजली बनाते हैं। छठा प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता थे? बीसल देव, पृथ्वीराज रासो, जयदेव, हर्षवर्धन। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ये थे, जी हाँ, जयदेव। ठीक है, इसमें क्या है, कृष्ण भक्ति है, व्याकुलता, वचन, राधा के लिए जो उत्कंठा है, विरह है, संताप है का, इसमें बहुत सारा ऐसा ही चीज़ों का वर्णन है, गोपियों के बारे में है। तो यह एक क्या है, बहुत ही अनुपम कृति है। ठीक है, गीत गोविंद। और ये उड़ीसा के थे, जयदेव जी। सातवां प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तिब्बत। रोहतांग दर्रा कहाँ है? पास बोलते हैं दर्रा को। और ये कहाँ है? जवाहर सुरंग भी आपको बतानी है कि ये किस दर्रे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जवाहर सुरंग है वर्नेहाल दर्रे पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर बर्फ़ खूब गिरती है, यहाँ की राजधानी शिमला है। और यहाँ के दोस्तों वो कौन है, हिमाचल के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय।
इतनी बात आपको याद रखनी है। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा और बुर्जिल दर्रा और वर्निहाल दर्रा, पीर पंजल दर्रा, ये सब वहाँ है जम्मू में। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आपको बता दूं। वो ट्रिक है जोका बाबू पीर। ठीक है, जोका बाबू पीर। जो से जोजिला, का से काराकोरम, वा से वर्नेहाल, वो से वुर्जिल और पीर पंजाल। ठीक है, जो का बाबू पीर जिसने ट्रिक याद कर ली वो सब कर लेगा। एक बार फिर देख लीजिए, जोजिला, काराकोरम, वर्नेहाल, वुर्जिल, पीर पंजाल। पीर एक लाइन में कर लेनी, जो का बाबू पीर। ठीक है, 8वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहादुर शाह जफर ने, श्रीगुप्त ने, कुमार गुप्त ने, गोविंद गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, श्रीगुप्त ने की थी और सन था 240 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पान सिंह तोमर फिल्म के लिए बेहतरीन अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? और हमने इस महान अभिनेता को खो दिया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, थोड़े दिन ही हुए हैं, लगभग 1 महीना हुआ है। और ये कैंसर से पीड़ित थे और ये बेहद बेहतरीन कलाकार थे। इनका नाम है, जी हाँ, इरफान खान। ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, ना अजय देवगन, ये हैं इरफान खान। इरफान खान जी को कैंसर था और उन्हीं के दूसरे दिन ऋषि कपूर जी का निधन हो गया था। ये भी बहुत बड़ी घटना थी। 10वां प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में। तो इसको बताना है आपको राइट आंसर। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? जी हाँ, पाटलिपुत्र में। जैनों में 2 ही सभा हुई थी। ठीक है, एक पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लभी में। ये बताना है आपको इसका राइट आंसर कि बौद्ध धर्म की चौथी सभा कहाँ हुई थी। चौथी सभा दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बौद्ध धर्म में टोटल 4 सभाएं हुई थी। ठीक है, 4 सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म में। पहली हुई थी अशोक के शासनकाल में, दूसरी हुई थी काल अशोक के शासनकाल में, फिर अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर कनिष्क के शासनकाल में। एक ट्रिक याद कर लो शासनकाल की, अक्का अक्की। ठीक है, अका अक्की एक ट्रिक है, वो याद कर लो। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अका अक्की। अका अक्की याद करनी है। ठीक है दोस्तों, अका अक्की याद करनी है, एक ट्रिक है। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ये बहुत पूछा जाता है कनिष्क के शासनकाल में। चौथी वाली खूब पूछी जाती है। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, ये भी पूछी जाती है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। न्यू एग्जाम्पल चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। ठीक है दोस्तों, और ये थे 10 बेहतरीन प्रश्न। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप पर कितने प्रश्न बने और कैसे लगे प्रश्न, और आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को देखते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।